बजट क्या होता है, बजट कैसे बनाएं, बजट बनाने के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं और बजट्स कितने टाइप के होते हैं। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं बिजनेस कंप्लायंस और बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। वी हैव हेल्प्ड many small and business entrepreneurs in preparing their organization financial budgets which help them to take their business to the next level. सबसे पहले हम वर्ड बजट का मतलब समझते हैं। बजट एक टूल होता है जिससे हम पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी फ्यूचर में इनकम कितनी आएगी, कितनी सेल्स करनी है, कितना एक्सपेंसेस होगा, जैसे कि परचेज कितनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा, कितना लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। मतलब कि एडवांस में ही फ्यूचर में होने वाले इनकम या एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगाने का कॉन्सेप्ट को बजट कहते हैं। बजट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है। कोई भी बजट अगर एक बार बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी जिंदगी वही चलेगा। बजट 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। जब बजट का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर नया बजट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सिचुएशन बनाया जाता है। बजट बनता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। पिछले साल आपका कितना खर्चा हुआ है, कितनी लेबर कॉस्ट लगी है, कितनी फिक्स्ड कॉस्ट लगी है, कितनी मार्केटिंग कॉस्ट लगी है, कितनी सेल्स हुई है। और अगर प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है तो एग्जिस्टिंग नीड और डिमांड को ध्यान देते हुए बजट को सेट किया जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द बजट। पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स इन अचीविंग ए कॉमन गोल एंड सेट्स ए लिमिट ऑफ द एक्सपेंडिचर। जब आप बजट बनाते हैं तो सबसे पहले बेनिफिट होता है कि जो कॉमन गोल है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता चल जाता है। अगर आपने बजट बनाया है कि इस बार मार्केटिंग एक्सपेंडिचर का जो बजट है 10 लाख होगा, तो मार्केटिंग टीम को पहले से ही पता होता है कि उनको इस साल कितना रुपए खर्च करने को मिलेगा। वो 10 लाख रुपए में जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम आउटपुट 10 लाख में ही लाने की कोशिश करेंगे। इससे मार्केटिंग टीम और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है और डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। दूसरा एडवांटेज है इम्प्रूव्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जब कोई बजट बनता है तो वो बजट मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। अगर हमने सेल्स बजट बनाया 10 करोड़ का और ड्यूरिंग द ईयर हमें पता चलता है कि अभी तो सिर्फ 3 करोड़ ही पहुंचे हैं, तो मैनेजमेंट को बजट देख के अंदाज़ा लग जाता है कि उसको और क्या क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी सेल्स की करनी चाहिए जिससे उसका टारगेट अचीव हो सके, जिससे उसको डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। तीसरा एडवांटेज है एस्टैब्लिशेस गाइडलाइंस इन द फॉर्म ऑफ ए रोड मैप टू प्रोसीड इन द राइट डायरेक्शन। बजट बनाने से ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट को एक रोड मैप मिल जाता है जिससे उनको पता चलता रहता है कि उनके डिपार्टमेंट को कितना फंड्स एलोकेट किया हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर कब कब और कहां कहां करना है। उनके गोल्स वेल डिफाइन कर दिया जाता है और उनको सही डायरेक्शन मिल जाती है। चौथा एडवांटेज है इट एक्ट्स लाइक ए कंट्रोलिंग टूल। कंट्रोलिंग का मतलब है जब आपने कोई बजट सेट किया है तो बजट और एक्चुअल फिगर्स में कितना फर्क है, कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या बजटेड के मुताबिक सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न समझते हैं और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा बजट चेंज करते हैं और जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन का बजट है 1 लाख पीस ऑफ प्रोडक्शन हो जाना चाहिए 1 महीने में और एक्चुअल में सिर्फ 70,000 का प्रोडक्शन हुआ है, ये 30,000 कम होने का क्या कारण है? क्या बजट बिना सोचे समझे बनाया है या कोई ऐसी घटना घटी है जिससे वो अचीव नहीं हो पाया? तो बजट एक कंट्रोलिंग टूल की तरह काम करता है जिससे हम परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ए बजट। इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्टिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। एफिशिएंट बजट हर कोई नहीं बना सकता, उसमें एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत पड़ती है। आपको कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए होती है ताकि एक सही बजट तैयार हो सके। बजट बनाना और उसको वैलिडेट करने में कॉस्ट लग जाती है और बजट बनाने में बिजनेस के हर फंक्शन को कंसिडर करना पड़ता है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है बजट समटाइम्स क्रिएट इनएफिशिएंसीज। आपने बजट सेट किया मार्केटिंग डिपार्टमेंट का 10 लाख रुपए, हो सकता है वो काम 6 लाख में ही हो जाता, पर बजट ज्यादा होने पर मार्केटिंग वालों ने फालतू एक्सपेंडिचर 4 लाख और ज्यादा कर दिया, जिसके कारण इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि बजट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और उसी हिसाब से बजट को तैयार करना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बजट। देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ बजट। पहला बजट है स्टैटिक बजट। स्टैटिक बजट वो बजट होता है जब वो बन जाए
तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट हर साल एनुअल बजट बनाती है, गवर्नमेंट एलोकेट कर देती है कि इस साल एजुकेशन में इतना फंड्स एलोकेट होगा, डिफेंस में इतना फंड जाएगा, टैक्स रेवेन्यू इतना कलेक्ट होगा, तो इस टाइप के बजट को स्टैटिक बजट बोलते हैं। इसमें बजट बनने के बाद कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होता है जिसको हम अपनी नीड या ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, मटेरियल कॉस्ट महंगा हो गया, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, फ्यूल महंगा हो गया, तो आपको फिर फंड ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, जिससे आपको बजट में चेंज करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल बजट को आप बार बार चेंज भी कर सकते हो। तीसरा है इंक्रीमेंटल बजट। इस टाइप के बजट में पिछले साल का डेटा एनालाइज करके जहां लगता है खर्चा कम किया जा सकता है या फिर खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत है, प्लस माइनस करके करंट ईयर का बजट तैयार किया जाता है। ये टेक्निक को यूज़ तब किया जाता है जब बिजनेस के जो कॉस्ट ड्राइवर्स ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे। कॉस्ट ड्राइवर को एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं तो अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कितनी कंज्यूम हुई है वो ध्यान रखनी ज़रूरी है। यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड कॉस्ट ड्राइवर है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी की जगह कोल यूज़ करना चालू कर दोगे तो कॉस्ट ड्राइवर चेंज हो जाएगा, तो फिर इसमें इंक्रीमेंटल बजट काम नहीं आएगा। चौथा है एक्टिविटी बेस्ड बजट। एक्टिविटी बेस्ड बजट एक टॉप डाउन टाइप ऑफ बजट है जहाँ पर किसी आउटपुट को अचीव करने के लिए कितना इनपुट चाहिए वो सेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने अपना रेवेन्यू टारगेट 100 करोड़ का बनाया, तो कंपनी ने पहले ये सोचा होगा कि ये टारगेट अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे ये टारगेट अचीव हो जाए। इसे टॉप डाउन अप्रोच बजट भी कहते हैं। पांचवा है वैल्यू प्रपोजिशन बजट। इस टाइप के बजट में बजटर जो बजट बना रहा है वो 3 सवाल पूछता है। पहला सवाल, ये अमाउंट या फंड बजट में क्यों डाला गया है। दूसरा सवाल, क्या ये अमाउंट या बजट में रखने से कस्टमर या स्टाफ या फिर बिजनेस ओनर्स को कोई वैल्यू मिलेगा। और तीसरा सवाल, और क्या ये आइटम का रिटर्न उसके कॉस्ट से ज़्यादा है, अगर नहीं है तो क्या ऐसा कोई कारण जिससे कारण ये कॉस्ट जस्टिफाई किया जा सके। वैल्यू प्रपोजिशन बजट इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन द बजट डिलीवर्स वैल्यू फॉर द बिजनेस। छठा और आखिरी टाइप ऑफ बजट है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है कि इस टाइप के बजट में पास्ट हिस्ट्री को कोई भी डेटा कंसिडर नहीं किया जाता। ये बजटिंग डिमांड और सप्लाई के नीड को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। जब भी कोई नई कंपनी चालू होती है तो उसके पास कोई भी प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं होता, तो उसको फंड्स एलोकेट करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड नेसेसिटी रेदर देन द बजट हिस्ट्री। इस टाइप के बजट बनाने के लिए सभी डिपार्टमेंट को डिटेल में स्टडी करना पड़ता है और हर एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई करना पड़ता है। अभी हमने डिस्कस किया कि बजट कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बजट बनाने के लिए लेवल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितनी रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लेवल की इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। जब भी कोई बजट बनता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट का एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। और बजट भी ऐसा होना चाहिए जो वेल डिफाइंड हो और लोग उसको मैनिपुलेट नहीं कर सके। इसलिए किसी भी बजट बनाने से पहले 3 पॉइंट कंसिडर करना बहुत जरूरी है। पहला है इम्पोज्ड बजटिंग। इम्पोज्ड बजटिंग में टॉप डाउन प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जहां पर टॉप एग्जीक्यूटिव्स बजट बनाते हैं और डिपार्टमेंट मैनेजर्स फॉलो करते हैं। दूसरा होता है नेगोशिएटेड बजटिंग। नेगोशिएटेड बजटिंग में टॉप डाउन और बॉटम अप का कॉम्बिनेशन फॉलो किया जाता है, जहां पर टॉप मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट मैनेजर्स और एम्प्लॉइज मिलकर टारगेट सेट करते हैं और अचीव करते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय बजट को अचीव करने का अपना पर्सनल इंटरेस्ट समझते हैं और मिलकर काम करते हैं। और तीसरा है पार्टिसिपेटिव बजटिंग। इन दिस टाइप ऑफ बजटिंग employees recommend the target to the top management. Top management take input from the department managers and employees and make budget accordingly. इस टाइप के बजटिंग में नेगोशिएटेड बजटिंग की तरह एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ मिलकर बजट नहीं बनाया जाता है, सिर्फ रिकमेंडेशन ली जाती है और बजट टॉप मैनेजमेंट बनाता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा बजट क्या होता है और बजट कैसे बनाया जाता है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो अपने बिजनेस में चेंज लेके आ सके और अपने बिजनेस में एक अच्छा बजट बना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।